हाय गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रिल वाली स्लीव्स का एक ऐसा डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसे आप कभी भी बेल वाली बाजू में कन्वर्ट करके पहन सकते हैं और चाहो तो फ्रिल बना के पहन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डिज़ाइन के लिए मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ। लेस लगाना वैसे तो ऑप्शनल है, लेस की जगह पे आप कपड़े की फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली लेस यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ी सी चौड़ी है। अब मैंने कपड़ा लिया है स्लीव्स का और आगे से आपको ये 8.5 इंच चौड़ा रखना है। तो बस इसके आगे अब एक फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे हम। और अब ये जो लेस हमने तैयार की थी उसको भी उतना ही चौड़ा हमें फोल्ड करके सिलना है जितना बाजू की चौड़ाई है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम बाजू के आगे लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को हमें कुछ इस तरह से अटैच करना है। पहले तो लेस को हम सीधा कर देंगे पलट के, और अब देखिए बाजू के फैब्रिक की रॉन्ग साइड और लेस की रॉन्ग साइड दोनों को हमें एक दूसरे के साथ फेस करना है इस तरह से, और एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रख के हमें इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। इस लेस की फ्रिल आगे की तरफ बनी हुई बहुत प्यारी लगेगी पहनने के बाद। वैसे तो मैं ये डिज़ाइन बिल्कुल फुल स्लीव्स के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे क्वार्टर स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट देना है। अब कपड़े की तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी मैंने ली है और इसके दोनों तरफ से इसको मैंने फोल्ड कर दिया था, सिलाई लगा दी थी। अब इसको हमें बीच में से काट लेना है और दोनों पट्टियों को बिल्कुल एक साथ हमें रखना है, और जितनी चौड़ी ये बाजू है ना, बस उतना ही चौड़ा मेजर करके इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो साइड्स फोल्ड की हुई थी ना, उनके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अब ये वाला जो जोड़ लगाया है ना मैंने, वो बाजू के जोड़ के बिल्कुल साथ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें इस पट्टी को रखना है। जहां पर बाजू का जोड़ है वहीं पर हमें पट्टी का जोड़ रखना है और बस इस तरह से इसको अटैच करना है। किनारी से एक एक पैर की दूरी पर हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह। और ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, ये बाजू के बिल्कुल सेंटर में आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें से हमें डोरी गुजारनी है। ये देखिए, तो इस तरह से इस पट्टी को अटैच करने के बाद इसका भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देना है। मतलब एक एक पैर से ज़्यादा फैब्रिक नहीं होना चाहिए अंदर की तरफ, नहीं तो डोरी डालने के बाद ना बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा कपड़ा। जब हम डोरी को खींचेंगे और फ्रिल बनाएंगे ना, तो काफ़ी मोटा मोटा लगेगा अगर हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं काटेंगे तो देखिए, अब हमें इस तरह से इसको सीधा करना है और अब ये जो पट्टी हमने अटैच की थी उसको सीधी तरफ हमें फोल्ड कर देना है। तो ये जो अंदर की साइड है ना बाजू में, ये सीधी वाली तरफ है। ये देखिए, बस हमें अब इस पट्टी को सीधी वाली तरफ फोल्ड करते जाना है थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगाते जाना है। और जब एक तरफ सिलाई लग जाएगी तो हम इस पट्टी की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगाएंगे। वैसे दूसरी किनारी पर सिलाई लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैंने फिर भी लगा ही दी थी सिलाई। ये देखिए, अब बस इसकी दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो कुर्ती की स्लीव्स का जोड़ है उसके ऊपर ये जो पट्टी लगी हुई है ना, इसके ऊपर कोई जोड़ नहीं आ रहा और इसके आगे की तरफ एक ये होल सा नजर आ रहा है जिसमें से हम डोरी गुजारेंगे। तो यहाँ पर आप कपड़े की कोई भी डोरी ले सकते हैं या फिर रेडीमेड जो डोरीज मिलती हैं मार्केट में वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस डोरी को पिरो दिया है इसके अंदर। अब अगर आप इसको खोलेंगे ना, तो ये बेल वाली स्लीव्स की तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको टाइट कर लेंगे तो इस तरह से फ्रिल वाली बाजू बन जाएगी। और इस डोरी के आगे आप कोई भी लटकन लगा लीजिएगा अपनी लेस के डिजाइन के हिसाब से। मतलब अगर आप कोई ब्लिंगी लेस लगा रहे हैं तो गोल्डन कलर के लटकन लगा लीजिएगा, नहीं तो पर्ल्स वाले या कॉटन के लटकन लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से डोरी से अब हम यहाँ पर एक नॉट बांध देंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसी लगेगी। और इस डिज़ाइन को आप अपनी प्लेन या प्रिंटेड कुर्ती पर बना सकते हैं और इसे क्वार्टर स्लीव्स पर बनाएंगे ना तो भी बहुत प्यारा लगेगा।
तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।